बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम में शुरू करता हूँ जो बहुत रहमान और रहीम है। इंशाल्लाह जितने मिनट भी मुझे मैनेजमेंट देगी आपको बोर नहीं होने दूंगा, और जब आप ये अटेंड करके वापस जाएंगे तो आप डेफिनेटली यू लर्न समथिंग। जो मेरा टॉपिक है वो ज़रा समझने की कोशिश करें। यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल साइबर सिक्योर पाकिस्तान विजन 2030। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप सब बच्चे इस हॉल में बैठे हैं, ये अगले कोई 15 से 20 मिनट मेरी बात गौर से सुन लेंगे तो आपको कैरियर में भी फ़ायदा होगा, आपके प्रोफेशन में फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ी बात यह इस मुल्क को फ़ायदा होगा। देखिए, जिस इदारे ने मुझे इनवाइट किया है उनका प्रोग्राम है बनो काबिल। उसके बाद अब इन्होंने टेक्नोफेस्ट शुरू की है। मुझे बताएं, पढ़ाई के लिए आपकी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और आपको वो यूनिवर्सिटी जो हैं डिग्रीज दे रही हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन पढ़ने के बाद जब आप जॉब मार्केट्स में जाते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या आप लोगों के पीछे भागें, सिफारिशें करवाएं, या थोड़ी बहुत कोशिश करके आप इस काबिल कर लें अपने आप को कि लोग आपको जॉब ऑफर करें, या लोग आपके पीछे भागें कि प्लीज़ आके हमें ज्वाइन कर लें। मैं पहले 2 को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा आखिरी ऑप्शन को। इसका नाम है जॉब बिफोर डिग्री। ये डिग्री आपको बाद में मिलेगी और आपको जॉब पहले मिल जाएगा। पूरी दुनिया में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जब बच्चा 4थे सेमेस्टर में आता है यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो एक प्रोग्राम करता है, उसका नाम है FYP, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अच्छी बात यह है कि अब HEC ने आपके प्रोजेक्ट्स को लिंक कर दिया है किसके साथ? SDGs के साथ। अब मैं जितनी बातें कर रहा हूँ मैं ये आपको एक्सप्लेन करके समझा के जाऊँगा, और जब तक आपके आखिरी सवाल का जवाब नहीं दूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या हैं? नंबर 1 AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैं तरतीब से नाम लूँगा लेकिन ज़्यादा फोकस मैं बैक करूँगा AI के ऊपर। ब्लॉकचेन कह सकते हैं आप, IoTs कह सकते हैं, वेब 3.0 कह सकते हैं, ये चैट GPT, मेटावर्स, जितने कुछ आप नाम ले सकते हैं, ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। हम इन्हें क्यों इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कह रहे हैं? एवरी राइजिंग सन सी अ न्यू टेक्नोलॉजी। कैन योर प्रेजेंट यूनिवर्सिटी सिस्टम कोप अप विद इट? आंसर इज स्ट्रेट नो। देन व्हाट टू डू? घर चले जाएं, तालीम से बंद? ना, बिल्कुल नहीं ऐसा करना। आपको समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है इंसान की डेवलपमेंट के लिए। आपने सुना होगा कि जी को SDGs आ गए हैं और वो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। SDGs क्या हैं? पहले आए थे MDGs, 2015 में तक वो आए। फिर उसमें जो प्रोग्रेस की गई उसको लेके चलने के लिए नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी 31 दिसंबर 2015 तक जो MDGs में डेवलपमेंट आई उसको सस्टेन कैसे करना है अब। लेकिन अनलकीली 2015 में जब रिजल्ट्स आए तो हम बॉटम 3 कंट्रीज में आ गए थे, और बड़ी मुश्किल से हमने टेररिज्म का बहाना करके उनसे वेवर लिया कि भाई इसको आगे जाके मुकम्मल करेंगे। जब SDGs आए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो अब ये दुनिया में इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि कोई ऐसा काम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऐसा काम जिसका ताल्लुक SDGs से ना हो वो चल ही नहीं सकता। एक HEC, जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, HEC ने एक ऑर्डर कर दिया है कि जिस बच्चे का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट SDG के किसी टारगेट को बीट नहीं करेगा उसको हम डिग्री नहीं देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, ठीक है? अब आप सोचते होंगे कि SDG ग्लोबल एजेंडा है, SDG अमेरिका बादशाह का एजेंडा है, ऐसे सोचते होंगे ना आप लोग। आज इस हॉल से सुन के जाइएगा कि ये एक पाकिस्तानी की इजाद है। उसका नाम था डॉक्टर महबूबुल हक, कराची को बिलोंग करते थे वो। क्या नाम था? डॉक्टर महबूबुल हक। उन्होंने 90s में ये कहा, 90s के अंदर, कि जब तक आप ह्यूमन की परफॉर्मेंस को इंडेक्स नहीं करेंगे तो ना ह्यूमन बींग्स तरक्की करेंगे ना टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी। इसके ऊपर बड़ी इंटरनेशनल डिबेट हुई। मुझे 10 मुल्कों में जाके साबित करना पड़ा कि ये जो MDGs हैं
उसके बाद SDGs हैं, एक पाकिस्तानी की इजाद है। हमें दुख से कहना पड़ता है कि हमारा सारा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब ये मुल्क में नेगेटिविटी फैलाने के मास्टर हैं। 1930 के अंदर रैंकिंग फाइनल हो जाएगी, वो शुरू कब हो रही है? 25 में, जिसके सिर्फ 3 माह बाकी हैं। 3 माह के बाद आपकी एक रैंकिंग शुरू होगी दुनिया के अंदर। आप कहिए हमें क्या लेना, दुनिया जाने वो जाने, हमें अपनी डिग्री से गर्ज है, हमें पढ़ाई से गर्ज है। FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपकी एक डिग्री का हिस्सा है, उसके बाद डिग्री नहीं मिल सकती आपको। यूनिवर्सिटी ने अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जो कि अलाइन नहीं हुआ है SDG से, तो वो डिग्री आपकी आगे जाके फंस जाएंगे आप। स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट्स जो चौथे सेमेस्टर में हैं, 5वें सेमेस्टर में हैं। अब आपने करना क्या है? आपने, हमारे एक साहब बैठे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, यहाँ पे आप इनसे रब्ता कीजिएगा, ये कराची में होते हैं। ये SDG एकेडमी को हेड कर रहे हैं यहाँ पर। आप इनसे रब्ता कायम करेंगे, इनका दफ्तर है, बल्कि एक नहीं कई दफ्तर हैं इनके कराची के डिफरेंट इलाकों के अंदर। ये आपको फुली ट्रेंड करेंगे एंड वी वर्क टुगेदर। यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल साइबर सिक्योर पाकिस्तान विजन 2030। साइबर सिक्योर में क्यों बीच में लाया? कि जो FIA का विंग सुनते हैं आप कि जी FIA ने इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, ये स्टार्ट मैंने किया था। मैं FIA का पहला अफसर था जिसने इसको इस्टेब्लिश किया था स्क्रैच से। ये आफ्ताब साहब बैठे हैं कराची के, ये उस वक्त मेरे साथ थे, ये भी उस जॉब करते थे। ये जो एयरपोर्ट सिस्टम्स आप देख रहे हैं ऑटोमेटेड, कि 1 मिनट में ट्रैक कर लेते हैं कौन गया कौन आया, ये मैंने FIA में इसको लीड किया। मेरे बारे में आपने मालूम करना है, जस्ट राइट माई नेम इन गूगल, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन अब आप साइबर सिक्योरिटी समझने की कोशिश करें। साइबर सिक्योरिटी इस मुल्क के एक बच्चे का मसला भी है, एक बच्ची का मसला भी है, आपका भी जवानों मसला है, इदारों का मसला भी है। आप कुछ ही कर लें लाइफ में, अगर आप साइबर वाइज सिक्योर नहीं हैं तो आपका काम नहीं चल सकता। आप 10 साल काम करेंगे, कोई 10 मिनट में आपको हैक कर लेगा और आप परेशान हो जाएंगे। ये जितने भी अटैक्स पढ़ते हैं आप, ATM पे अटैक पढ़ते हैं, बैंकिंग पे अटैक पढ़ते हैं, ये जो वेबसाइट पे अटैक पढ़ते हैं। आज मैं सुबह कुछ पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर ये एफर्ट्स हो रही हैं कि मुझे हंसी आती है। अगली गाड़ी जा रही है 100 मील की स्पीड पे, आपकी गाड़ी जा रही है 30 मील की स्पीड पे, तो क्या आप उसका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हर घंटे आपका जो फासला है वो 70 मील बढ़ रहा है उसके साथ। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है जी। क्या तरीका है? या तो आप ये मेन रोड छोड़ के कोई शॉर्टकट ढूंढे जाके ताकि उसका मुकाबला कर सकें, या अपनी स्पीड बढ़ाएं। मेन रोड से उतरने का मकसद ये है कि आप किसी खड्डे में भी गिर सकते हैं, तब आपको एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाएं। अब मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा साइबर सिक्योरिटी की। आप सारे स्टूडेंट्स हैं, एक वेबसाइट है isc2.org, मैं रिपीट कर रहा हूँ, isc2.org। ये दुनिया की सर्टिफिकेशन कराते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। आपने नाम सुना होगा CISSP, वो ये कराते हैं। कहते हैं अगर आप CISSP क्वालिफाइड हैं साइबर सिक्योरिटी में तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, कोई सवाल ही नहीं करता। कनाडा, अमेरिका, कहीं पे जापान में आपको फौरन जॉब मिल जाती है। आप में से वो तमाम बच्चे जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं वो साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशंस के ऊपर काम करें। मुझे पता है आप में कोई सवाल करेगा बच्चा कि सर CISSP तो बड़ी महंगी है, $1300 लगते हैं उसके ऊपर। मैं आपको इसका एक आसान हल बताता हूँ। आप जब उसकी साइट पे जाएंगे ना isc2.org पे, तो उसके एक अवार्ड की लिस्ट लगी हुई है कि जिन लोगों को दुनिया में अवार्ड्स मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला अवार्ड उन्होंने मुझे दिया था 2007 के अंदर। इसे बड़े एतमाद से आपको बता रहा हूँ, उनकी वेबसाइट पे जाइए। आप बच्चों के लिए दुनिया में एक कंसोर्शियम बना हुआ है, मैं उसका हिस्सा हूँ। हमने बड़ी लड़ाई की कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास $1300 नहीं है बच्चे के पास, और उसमें फेल होने के चांसेस भी होते हैं। तो बच्चे ने $1300 खर्च किए, बूट कैंप किया, इम्तहान दिया और फिर फेल हो गया। तो आप बच्चों के लिए उनका एक प्रोग्राम आया, उसका नाम है CC। क्या है? CC। आप isc2.org/CC करें, अगर जिनके पास इंटरनेट है भी करके देख लें, www.isc2.org/CC। ये सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। इसकी तैयारी
और इसका इम्तहान फ्री है। और ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, इसकी तैयारी और इसका इम्तहान क्या है, फ्री है। जब आप वो सर्टिफिकेशन कर लें तो जब आप कहिए मुझे इसका वो दें, सर्टिफिकेट दें, तो वो $100 मांगते हैं आपसे। इस पर ही बात हो सकती है। मुझे सिंध का नहीं पता, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक प्रोग्राम जारी किया है कि 10,000 सर्टिफिकेशंस वो कराएंगे बच्चों को। मैं इस फोरम से रिक्वेस्ट करूंगा चीफ मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट को या जो भी मुतल्लिका वजीर हैं इसकी आईटी के, आफ्ताब ये बात आप पहुँचाएँ कि जो प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है 10,000 सर्टिफिकेशंस का स्टूडेंट्स के लिए, वो फौरी तौर पे यहाँ शुरू करें। फौरी तौर पे हम इसको सपोर्ट करेंगे। जब मैं हम कहता हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग मेरे साथ हैं जिस हाल में बैठे हुए हैं। अगर टू दी एक्सटेंट आपकी हमें कोई प्रिलिमिनरी तैयारी करानी पड़ी, आप कह दिए हमें ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, तो ड्यूरिंग योर एकेडमिक्स पीरियड, यूनिवर्सिटी पीरियड, आप CCC सर्टिफाई कर लें अपने आप को। अच्छा, ये सिर्फ ओनली ऑप्शन नहीं हैगा, एथिकल हैकर भी है इसके अंदर, और 50 चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं चाहूँगा कि अब आप, मैंने अभी तक जब से बात करूँ 3 बातें की हैं आपसे। नंबर 1 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात की है मैंने आपसे। नंबर 2 मैंने आपसे SDGs की बात की है, और आखिरी बात मैंने की है साइबर सिक्योरिटी की। अब आते हैं AI की तरफ, बैक ट्रैक करते हैं। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह नजर आ रहा है आपको। AI फॉर हेल्थ, AI फॉर एजुकेशन, AI फॉर गुड गवर्नेंस, AI फला, AI फला, AI फला। जिस तरह आप पानी के बगैर नहीं रह सकते, आज से सिर्फ 1 साल के बाद आप AI के बगैर नहीं रह सकते। कुछ डर है, खौफ है लोगों को कि AI से उनके जॉब चले जाएंगे। यस, गलत खौफ नहीं है ये, लेकिन उनके जॉब जाएंगे जो AI को नहीं समझेंगे। ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो जॉब में हैं। आपने जॉब लेने है ना अभी। अब चूंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की है, मैं इस पर बात करना चाहूँगा। AI की सर्टिफिकेशन आ चुकी हैं, AI के अंदर ग्रेजुएशन हो रही है, मास्टर्स हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं। माई सन इज ए स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट, उसकी अपनी कंपनी है AI की अमेरिका के अंदर। उससे ज़्यादा मेरा बड़ा क्लोज इंटरेक्शन रहता है बीइंग फादर। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने आज अपनी तालीम को, जो भी कर रहे हैं आप, इससे बहस नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, जिस तरह साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेबल है तमाम डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन के ऊपर, इस तरह AI एप्लीकेबल है तमाम चीज़ों के ऊपर। ये जो कुछ लोगों का ख्याल है ना कि AI सिर्फ टेक्निकल लोगों का काम है, ना ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा बच्चों, अब आप मेरे सवाल करें, क्योंकि इंतजामिया ने मुझे चिट दे दी है, मैं कानून की पासबानी करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं चाहूँगा 5 मिनट के अंदर मैं आपके सवालों को, जो भी मेरी बात सुन के आपके जो जहन में बात उभरी है कि ये कैसे होगा, जी प्लीज़। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने शुरू में थोड़ा ऊंचा आपने पहली दफ़ा, मैंने क्योंकि ये पहली दफ़ा वर्ड सुना SDG, जो मैंने गूगल पर सर्च किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो मैं इसके अंदर ये देख रहा था कि इस वक्त जो पाकिस्तान की रैंकिंग है आउट ऑफ 166 कंट्रीज़, वो है 137। लास्ट ईयर थी 125 और उससे लास्ट ईयर थी 128। तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। हाँ, अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अब आप कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे ने FYP किया और उस FYP SGD के लेवल पे नहीं आया तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही है। लेकिन अब हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि हम उस SGD को जो 137 पे चलेगी, उसको फिनलैंड 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, उसको चलो 1 पे नहीं 100 के अंदर कैसे लेकर आएँ। तो किस तरीके से हम अपने कोर्स को, कैरिकुलम को, जो बच्चा 4 साल लगा रहा है, उसको कैसे बेहतर करें। बैठिए बैठिए। ये जो HEC ने शर्त लगाई है, इसमें रैंकिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, रैंकिंग का। इसलिए वो आपने बिल्कुल सही कहा, एंड थैंक यू फॉर दैट। मैं आमतौर पे जब बच्चों से बात करता हूँ, मैं नेगेटिविटी की बात नहीं करता। तो मुझे लग रहा है कि हम फिर जा रहे हैं MDG की तरफ कि बॉटम 3 में आएंगे हम, ये ग्राफ यूँ नीचे आ रहेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं जवाब सिर्फ ये दूंगा इसका कि SDG क्या है, उसको सुनिएगा, उसके आपने टारगेट बनाने आएंगे। जो पहले 6 SDGs हैं, मैं बताता हूँ आपको, ये इस्लामी तालीमात के बिल्कुल करीब है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। SDG 1, SDG 2 क्या है? पॉवर्टी के लिए, हंगर के लिए। 3 क्या है? सेहत के लिए। 4 क्या है? तालीम के लिए। 5 क्या है? जेंडर बैलेंस के लिए, कि जो तालीम बच्चों को दो वो ख़वातीन को भी दो।
6 क्या है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक हो गया? ये क्या है? ये है बेसिक ह्यूमन नीड्स। 7 के बाद हमारा शुरू होता है क्रॉस कटिंग्स, 7 के बाद। 8वां जो है वो डिसेंट वर्क है। 9 जो है वो वही है जो बाहर हो रहा है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, SDG 9। ठीक है? डेवलप रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, कि अगर यहाँ 300 बल्ब लगे हुए हैं, चल रहे हैं, तो आपके जो थे ना, आपके हमारे कायदम मोहम्मद अली जिन्ना, वो जब जाते थे ना, सीढ़ियों से उतरते थे किसी को सी ऑफ करने के लिए, तो वापसी पे वो सारी लाइटें बुझा के ऊपर जाया करते थे। ये उनके एडिशन लिखा है किताब के अंदर। तो उनसे पूछा ये क्यों करते हैं आप? उसने कहा भाई मैं इस मुल्क का गवर्नर जनरल ज़रूर हूँ, लेकिन ये बिजली जो है ये मुझे दी गई है इस्तेमाल के लिए। क्या कभी सोचा आपने कि आपके घर में कितनी लाइटें जलती हैं? उनमें से कुछ लाइटें अगर ना जलें तो शायद बिजली कम खर्च हो। 13 जो है वो है क्लाइमेट चेंज। दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्लाइमेट चेंज है। ये कौन कह रहा है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है, ये आपको यूनाइटेड नेशन कह रही है। 14 जो है वो है लाइफ अंडर वाटर, जो आपसे बहुत रेलिवेंट है कराची वालों से। और 15 क्या है? लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि ये इंडिजिनस स्पीशीज वगैरह। 16 क्या है? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, हमारे मुल्क का मसला ही गवर्नेंस का मसला ही कोई नहीं है। 17 क्या है? नेटवर्क एंड पार्टनरशिप। 18 क्या है? स्पेस फॉर ऑल। ओरिजिनल जो आए थे ना SDG, वो 17 आए थे पूरी दुनिया के अंदर। 18वां भी आया है 2 साल पहले। वो कब आया? जब जेम्स वेब गई फिजा के अंदर। हमारा जितना इल्म था ना स्पेस के बारे में, वो सारा इल्म था हमारा हबल के ऊपर। हबल ने जो काम मानते चले गए। लेकिन 2 साल पहले स्पेस में गई जेम्स वेब, तो हमें पता चला कि कुरान पाक में था रब्बुल मगरबैन रब्बुल मशरक़ैन। हमें समझ जब आई कि हमारा खुदा सिर्फ इस दुनिया का खुदा नहीं हैगा, इस गैलेक्सी का खुदा नहीं है। वो जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर, नबी पाक को क्यों कहा गया रहमतुल आलमीन? आप खुद सोचें, इसका मतलब एक आलम नहीं है, ये कई आलम है ये। तो हमारी सारी, मैं यही घड़ी घड़ी कह रहा हूँ कि हमारी सारी इस्लामी तालीमात जो है वो ऐसी चीज़ के ऊपर है। अब मैं आपके सवाल के जवाब में आता हूँ। वो जो HEC ने फैसला किया है वो इसीलिए किया कि स्टूडेंट पढ़ें इसको। उससे क्या होगा? 2 फायदे होंगे। एक तो हमारी रैंकिंग ऊपर आएगी, नेचुरली हमारे इतने लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, और आएगी, मैं समझता हूँ HEC के इस फैसले से हमारी रैंकिंग ऊपर आएगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप AI में जाना चाहते हैं और आप कहें कि AI का जो टारगेट है वो SDG 9 में क्या है, वो मेंशन है उसके अंदर, उसमें AI का जिक्र नहीं है, उसमें है इनोवेशन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो क्या होगा आपका? सर ये तो ठीक है, अब मैं काम करता हूँ। अब आपको 2 फायदे हुए। एक तो आप एक ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं AI के कि आपको जॉब फौरन मिल जाएगा, और दूसरा फ़ायदा आपको ये हुआ कि आप को डिग्री लेने में आसानी हो गई यूनिवर्सिटी से। एनीबडी एल्स? कोई क्वेश्चन? आई वुड एक्सपेक्ट ख़वातीन जिनको माइक दीजिए, बच्चों को माइक दीजिए। सर मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू स्किल्स है। लाइक हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लेते हैं, डिग्री तो ले लेते हैं, बट यूनिवर्सिटी वालों की एक जो मुझे एक डिफेक्ट लगता है वो ये है कि ये लोग जो है ना, हमें सॉफ्टवेयर हाउसेस, लाइक आई एम फ्रॉम IT बैकग्राउंड, तो वो लोग सॉफ्टवेयर हाउसेस में हमें विजिट नहीं कराते। या तो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि HEC हम पे पाबंदी लगा दे कि इस तरह की चीज़ें या स्किल्स हम जो है वो पहली डिग्री से बिफोर द डिग्री हम पहले ही अचीव कर लें ताकि हम जॉब रेडी हो सकें। तो सर दिस इज़ द ओनली। जी बहुत शुक्रिया आपका। बच्ची ये कह रही है कि जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो हमें सॉफ्टवेयर हाउस का विजिट नहीं कराते। बड़ा सही सवाल है आपका। चूँकि आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई नहीं जाती। हमारी जो फॉल्ट लाइन है मुल्क की, फॉल्ट लाइन मैं कहूँगा वो सिर्फ एक है, और वो फॉल्ट लाइन ये है बच्चों कि जो हमें स्कूल में पढ़ना चाहिए, हम कहते हैं हमारे बच्चे जाए कॉलेज में पढ़ें। जो हमें कॉलेज में पढ़ना चाहिए वो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जाके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें। और जो हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए वो कहते हैं जी आप जाके सीखें इंडस्ट्री से। उन्हें लेटर साइड एक मेरे बेटे की जो एक कंपनी में जाता रहता हूँ उसके पास, तो मैं उसके ऑफिस गया तो एक PhD लड़की जो कोरिया से इसने PhD की थी AI के अंदर, वो वहाँ इंटर्नशिप कर रही थी।
मैंने उससे पूछा ये मेरा बेटा तुझे को पैसे देता है? उसने कहा $1 नहीं देता मुझे। तो मैं क्या क्यों आई हो यहाँ पे? उसने कहा वो हमने तालीम हासिल की है AI के ऊपर, डीप मशीन लर्निंग या जितनी आप बातें सुनते हैं डेटा साइंसेस वगैरह के अंदर। उसने कहा ये तो हमें करने से मिलेंगी। हमारा जो बच्चा है जो ग्रेजुएट होकर निकलता है उसको आप कहें बच्चे को कि बेटा आओ मेरे से इंटर्नशिप कर लो, वो एकदम कहेगा अंकल पैसे कितने देंगे? ओ भाई तू 4 साल लगा कर आया यूनिवर्सिटी के अंदर, 4 साल, और तेरे अम्मा अब्बा का 20 लाख रुपए लग गया, तूने वहाँ ये सवाल नहीं किया। अब तुम डिग्री लेके मेरे पास आए हो इंटर्नशिप करने के लिए, वो तो बड़ी अच्छी बात है कि अब गवर्नमेंट ने उस दिन हम कहीं गवर्नर हाउस वगैरह जहाँ गए थे उन्होंने बताया कि जी हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। तो अब आप ये करें, आप ख़ास तौर पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त, बेटा हर चीज़ अवेलेबल है वेब के ऊपर, कोर्सेरा है, EDX है, 50 चीज़ें अवेलेबल है। वहाँ से अपनी मर्जी के, दुनिया में 3 ताकतें हैं और चौथी कोई ताकत नहीं है अल्लाह की ज़ात के अलावा। एक पैसे की ताकत है, एक अथॉरिटी की ताकत है और एक इल्म की ताकत। पहली 2 ताकतें हमारे कंट्रोल में नहीं है, इल्म की ताकत आपके कंट्रोल में है। जो आपकी उम्र है इसके अंदर आप इसको जोड़ दें, मैक्सिमम लर्निंग करें, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। आप टीवी खोल लें, फेसबुक खोल लें, मीडिया खोल लें, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है आपकी। प्लीज़ ना करें, अपने आप को खुद मैनेज करें। स्पेशली जो माएँ बैठी हैं जिनके छोटे बच्चे उनके साथ बैठे हैं, चाइल्ड पेरेंटिंग करें, वरना आप यकीन करें खुदा न खास्ता नुकसान होगा इन बच्चों को। जैसे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं मुझे, इनको नुकसान होगा। चाइल्ड पेरेंटिंग क्या है? एक होती है स्क्रीन टाइम, इनका स्क्रीन टाइम मैक्सिमम 1 घंटा करें। मैं बच्चों के सामने कह रहा हूँ ताकि अम्मा को तंग ना करें। 1 घंटा कहना बेटा इससे आगे आपको स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा, ये बोले तो मेरा नाम ले देना, क्योंकि इनकी आंखें डैमेज होती हैं कि दिमाग डैमेज होते हैं। और उस पीरियड के अंदर भी कीप ए वॉच ऑन दैम कि ये क्या देख रहे हैं। अगर ये किसी ऐसी वेबसाइट पे जा रहे हैं जो कि इनको देखना ठीक नहीं है, प्लीज़ स्टे अवे। किसी और को क्वेश्चन इससे पहले कि ये मुझे क्या उतरो, ये बहुत टाइम हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, सो काइंड ऑफ।